अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं और आपका टाइम ज़ाय किए बगैर हम आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है और रोशन अली अज़ीम साहब जो कि हैदर के वकील हैं, उनकी तरफ से भी हमें ये सुनने को मिला था कि सीमा की कोई भी बहन अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई। कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से कहा गया कि आप सीमा की बहन हैं और साथ में ये भी चल रहा है कि आप सीमा की कज़न हैं। आपने वीडियो में भी इस चीज़ का एतराफ़ किया था। तो क्या हकीकत है, आप सीमा की बहन हैं या फिर कज़न हैं या कुछ भी और जो इस तरह का चल रहा हो? काइंडली हमारी ऑडियंस को ये चीज़ क्लियर कर दें ताकि किसी भी किस्म का जो होता है कि ये औरत है कौन, क्या करना चाहती है, ये शक व शुबहात दूर हो सकें। जी, मैं ये बताना ज़रूरी नहीं समझती कि मेरा सिर्फ मैसेज का ये मतलब था कि मेरे सवाल और मेरी बातें सीमा तक पहुंच सकें, क्योंकि सीमा जितनी चालाक नज़र आती है उससे कई ज़्यादा चालाक है। जी, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सीमा इनोसेंट है। सीमा जितनी तेज़ नज़र आती है, मैं आपको ये भी बता दूं, सीमा जितनी तेज़ नज़र आती है उससे कई ज़्यादा तेज़ और चालाक है। ये तो आप जान ही चुके होंगे, क्योंकि अपने जैसे कि एक इंटरनेट पे और एक औरत ने डाली थी उसके सबूत, वो उसने उसका अकाउंट हर चीज़ बैन कर दिया, बंद करवा दी। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हमारी ऑडियंस भी ये तमाम चीज़ें जो हैं जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, आखिर ऐसे कौन से राज हैं। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो हमें कुछ ना कुछ तो राज बता ही दें ताकि हम उन तमाम चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकें, आगाह कर सकें। जी, हैदर के वकील रोशन अली साहब के पास सारा डाटा मौजूद है। जब वो चाहेंगे या जब हैदर साहब चाहेंगे तब सारी बातें खुल के आवाम के सामने आ जाएंगी। अच्छा, आपसे एक और चीज़ भी मैं जानना चाहूँगा कि एक कंट्रोवर्सी ये भी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि सीमा पर अभी किसी किस्म का कोई केस नहीं हुआ और जो सीमा की बहनें हैं उनके ऊपर भी किसी किस्म का केस नहीं हुआ। अब आप काइंडली ये क्लियर कर दें, केस हुआ है, नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो किस बेस पे नहीं हुआ? जी हाँ, सीमा पर कई केसेस हो चुके हैं और कई इसका सहूलत कार्ड हर चीज़ पकड़ी जा चुकी है और इस चीज़ पे लोगों से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है बहुत ज़्यादा। बहुत जल्द रोशन अली ने कॉन्फ्रेंस में आके हर चीज़ हकीकत आपके सामने वाजिया सबूत के साथ जाहिर करेंगे। अभी तो सिर्फ उनकी यही कोशिश चल रही है कि बच्चों को बगैर किसी नुकसान के पाकिस्तान से ही सलामत से पहुँचाया जाए। उसके बाद आप ये मेरी बात समझ, उसके बाद देखें क्या होगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया और कुछ चीज़ें हैं जिनमें अभी भी हम कंफ्यूज हैं, जानना चाहते थे और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती थी, जो कि रोशन अली अज़ीम साहब साथ साथ क्लियर कर रहे हैं। और जैसा कि आपने भी कहा है कि अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको सामने लेके आना नामुमकिन है या फिर ये कबल अज़ वक्त होगा। तो हम इंतज़ार में रहेंगे कि तमाम चीज़ें कब तक सामने आती हैं, आखिर ऐसे कौन से राज हैं जिनकी बेस पे इन तमाम बातों को जो कि शुरू में बताई जा रही थी छुपाया जा रहा है। और हमारे पास जो सबूत मौजूद हैं उनका भी यही कहा गया है कि आपने सोशल मीडिया पे फ़िलहाल नहीं दिखाने। जैसा कि कुछ सबूत मेरे पास हैं, कुछ सबूत बाकी हमारे यूट्यूबर्स के पास हैं और सबूतों का ज़्यादा हिस्सा मुस्कान के पास है। तो तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, हम भी सामने लेकर आएंगे और इस केस के ऊपर काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तानी साइड से तमाम चीज़ों को फ़िलहाल हाइड कर दिया गया है। पाकिस्तानी साइड से तमाम चीज़ें जैसे ही हाइड हुई हैं, आपने फौरी तौर पे देखा कि हिंदुस्तानी साइड पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। एटीएस की टीम सीमा के घर पे गई, हमसायों की तरफ से बताया गया। कुछ ऑफिशियल लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही हैं, रबुपुरा में हो रही हैं। उसके बाद हमें अब जो एक इतला मिली है वो कल की है। उस इतला के मुताबिक एक बार फिर से
सीमा के घर पे छापा मारा गया, या फिर आप इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि एटीएस की टीम, एक एटीएस का दस्ता पूरा, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 गाड़ियां शामिल थी, वो सीमा के घर पे गए हैं। हालांकि 3-4 गाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती। इस बात का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एटीएस की टीम जब भी जाती है तो कुछ मखसूस लोग जाते हैं जो इस पूरे केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमें अभी देखने को मिली है वो ये है कि एटीएस की टीम के साथ कोई और इदारा भी शामिल था जो इस पूरे मामले की तफ्तीश करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हैं। तमाम राज, तमाम बातें खुलकर सामने आ रही हैं और आखिर क्या वजह है कि एटीएस की तहकीक, एटीएस की इंफॉर्मेशन, एटीएस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अब एक नया इदारा भी इसमें शामिल हो चुका है। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होगा। सीमा की तरफ से इल्ज़ाम लगाना सचिन के ऊपर, या फिर इस बात का हकीकत होना, ये एक नए राज को पैदा कर रहा है कि सचिन मुझे मारता है, सचिन मुझे पीटता है, सचिन ने पिछले 2 महीने में मुझे खूब मारा है। और प्यार में ये सब कुछ चलता है। प्यार में ये सब कुछ चलता है तो फिर हैदर को क्यों छोड़ा गया? और अब ये एक नई कहानी जो हमें देखने को मिल रही है कि प्यार में ये सब चलता है और सचिन मुझे मारता है। उसी दौरान एटीएस की टीम का सीमा के घर पे आना, सीमा के घर पे आने के साथ साथ एटीएस की टीम के अलावा एक खुफिया टीम जो कि एटीएस के साथ आई, वो कौन थी, किस लिए आई और हकीकत आगे क्या निकल सकती है, ये तमाम बातें, ये तमाम राज चलेंगे, सामने आएंगे, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। और ये कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है, सीमा की बहन कौन है, सीमा कौन है, सीमा कौन है वो तो आपने देख लिया, और सीमा के अभी भी राज काफ़ी सारे हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन सीमा की बहन, सीमा की फैमिली या फिर इससे मिलते जुलते लोग, रिश्तेदार वगैरह, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमने इन औरत को, जिनको आपने पहले भी देखा, आपके सामने लेकर आए। लेकिन अभी मेन चीज़ जो है वो ये औरत बिल्कुल भी नहीं है, चाहे ये कज़न हो, चाहे ये बहन हो। मेन चीज़ इस वक्त ये है कि एटीएस की टीम, एटीएस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इस चीज़ की पटिशन दायर हुई और एपी सिंह की तरफ से या सीमा की तरफ से कोई भी इस केस को लड़ने के लिए नहीं गया, आखिर इसके पीछे क्या राज थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इस चीज़ के पीछे क्या राज थे कि केस लड़ने के लिए ही कोई नहीं गया और ये केस आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होना शुरू हो गया। इस वक्त गौरतलब बात यह है कि इलाहाबाद कोर्ट में जो फ़ैसला आया कि सीमा को भगा दो, पाकिस्तान भेज दो, इस चीज़ को नॉन सीरियस लेते हुए तो हमें चुप नहीं साधनी चाहिए। आखिर कुछ तो वजूहात होंगी कि एक औरत बच्चों समेत भाग के आई है, हिंदुस्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही है, पाकिस्तान को बुरा भला भी कह रही है, जो कि मीडिया चाहता है। उसके बावजूद ये फ़ैसला आ जाना कि सीमा को भगा दो, एटीएस की टीम की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कोर्ट में भेज दी गई थी, उसके बाद ही ये फ़ैसला आया है। अब आगे जो होने जा रहा है वो मैं आपको कल की वीडियो में भी बताया, मैंने आज सुबह भी मैंने बताया था, और एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, आगे क्या हो सकती हैं। अभी वक्त आ चुका है सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने का। मेरा सामान रेडी है, मैं खुश भी हूँ जाने के लिए कि जाएंगे, रिसीव करेंगे। और ऐसा नहीं है कि बस इसको बुरा भला कहा जाएगा। रिपोर्ट्स आई हैं रोशन अली अज़ीम साहब की तरफ से, ये बात अब मीडिया पे भी बता दी गई है कि सीमा को जो मारा जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इस बात में हकीकत है। और ये वाली बात हम पहले से ही कर रहे थे कि सीमा को मारा जा रहा है। सीमा ने ख़ुद भी अब इस बारे में एतराफ़ किया है
लेकिन इस चीज़ के दो रुख हैं। मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज़ का बाकायदा एतराफ़ करता होता हूँ, क्योंकि मुझे पक्की रिपोर्ट्स मिली हैं कि सीमा खुश है, हिंदुस्तान में खुश है। मार पीट की वजह या मारना पीटना ये जान के किया जा रहा है और बच्चों के सामने किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि अगर सीमा इन केस पाकिस्तान आती है तो वो इस बात को आगे लेके चले कि मुझे मारा जाता था, इस वजह से मैंने धर्म परिवर्तन किया था। ये साजिश बनाई जा रही है इन केस अगर सीमा को पाकिस्तान भेजा जाता है। रही बात बच्चे वाली, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी, लेकिन नई ऑडियंस को मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि जो सीमा का बच्चा था उसके हवाले से यही रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि अबॉर्शन करा दिया गया है। यही वजह है कि सीमा उछल कूद नाचना वगैरह जो होता है वो फिर से कर रही है और बड़े ही जोश व खरोश के साथ कर रही है। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो वक्त के साथ साथ हमें सामने लेकर आनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो बहुत पहले की हो चुकी हैं, लेकिन हम इंतज़ार में हैं कि हमें इजाज़त दी जाए। देखिए, आपके साथ जब भी कोई बंदा कनेक्ट होता है, अगर वो आपको कोई रिपोर्ट दे, आप अपने चैनल की टीआरपी के लिए, या सबसे पहले मैं बताऊं इस चीज़ के चक्कर में अगर आप उसको पब्लिक कर देते हैं तो हो सकता है कि उस बंदे के लिए जिसने आपको ये रिपोर्ट दी है उसके लिए कोई इशू क्रिएट हो जाए। अब जैसे मेरे पास कोई ख़बर आई है, मेरे पास है, अब जिस बंदे ने मुझे ख़बर दी है वो आगे भी फैलाएगा। मतलब मैं अपने सोर्सेज़ की बात नहीं कर रहा, जिनको मेरे सोर्सेज़ से जहाँ पे ये ख़बर बनती है और मेरे सोर्सेज़ तक पहुँचती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो भी चीज़ होती है सामने आ ही जाती है। तो सीमा की भी ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ चुकी हैं, लेकिन वो अभी इतना पब्लिक नहीं हुई कि हम उसको अपने चैनल के ऊपर बताएं। इस चीज़ से मेरे जो सोर्सेज़ हैं उनका पता लग जाएगा सीमा वालों को, सचिन AP सिंह वालों, ये जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व, इन तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि ये ख़बर ब्रेक किसने की है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। सीमा वापस आ रही है, पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान में इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। ये नहीं है कि अगर हमने जूतों के हार बनाए हुए हैं तो उनका ठीक से इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारे बाकी यूट्यूबर्स जिनको ज़्यादा गुस्सा है सीमा पे, वो ऐसा करने की कोशिश में हैं कि हार पहनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जूते मारे जाएंगे, और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मे बी कि एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए उसको जूतों का हार पहनाया जाए, लेकिन इससे सीमा को कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपने देखा होगा कि जूता उसके सर पे वारा गया, इस चीज़ का सीमा की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला, बल्कि सीमा ने इस चीज़ को एंजॉय किया है। तो मे बी कि सीमा की टीआरपी के लिए ये जूते पहनाना सीमा की टीआरपी में मज़ीद इजाफ़ा कर दें, और क्योंकि एक चैनल बन चुका है हिंदुस्तान में, सचिन उसको चलाएगा, और उम्मीद है कि क्योंकि एक बंदा जब थोड़ा फेमस हो जाता है ना, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही हो, तो फिर इस चीज़ को मज़ीद खींचा जा सकता है। सचिन भी अपना चैनल चलाएगा, यहाँ पे सीमा आएगी, पाकिस्तान आएगी, तो उसके बाद सीमा का भी चैनल चलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मेरा बनता था, फ़र्ज़ बनता था कि आपके साथ लेकर आऊँ और आपको हकीकत का पता चल सके, और आप अपने माइंड से भी इन तमाम चीज़ों को सोचें कि ये जो हो रहा है, जो नज़र आ रहा है वैसा नहीं है, जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। हम जहाँ पे सोचना ख़त्म करते हैं, वहाँ से ये लोग एक नई चाल शुरू करते हैं, लेकिन हमारी सोच भी फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच जाती है। मैं अपने आप को ज़्यादा ऊपर की तरजीह इसलिए नहीं दे रहा कि भाई जो चीज़ें पहले ये कर लेते हैं, हमें बाद में उनका पता चलता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले पहुँच पा रहे हों। AP सिंह ने आज तक जितनी भी इलीगल चीज़ें की हैं उसमें वो इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि हमारी सोच वहाँ तक पहुँचती नहीं है। जब हमें पता चलता है तो तब तक बहुत कुछ हो चुका हुआ होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और आपने इस चीज़ पे गौर करना है, अपने माइंड में इस चीज़ को रख लेना है कि सीमा को जब डिपोर्ट किया जा रहा होगा पाकिस्तान, तब ये तमाम चीज़ें ज़रूर होंगी। कौन सी चीज़ें ज़रूर होंगी? सीमा को या तो सीढ़ियों से गिराया जाएगा, मतलब ये खुद गिरेगी, चोट लग गई है, या फिर इसको कोई और सीरियस इंजरी होगी जिस बेस पे सीमा का ट्रैवल करना
ममनू करार दे दिया जाएगा कि अभी ये फ़िलहाल ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान जाके भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। AP सिंह की तरफ से किया जाएगा। और अभी एजेंसियों की तरफ से प्रेशर है कि सीमा को वापस भेजो। केस चल रहा है, जो भी चीज़ें आएंगी जैसे जैसे सामने आएंगी आप तक मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।